हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ, ना ही कोई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ एक अपनी खुद की स्टोरी शेयर कर रही हूँ। स्टोरी इन द सेंस कि जो मैं इस समय जिस दौर से गुजर रही हूँ, मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ, मैं रेसिपी बनाती हूँ, तो मैं अपनी डेली लाइफ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मेरी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि मैं व्लॉग भी अपडेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, मैं मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ, थोड़ा सा प्रेशर में हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। जैसे कि अगर आप मेरा व्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा कि मुझे कोई बेबी नहीं है। 2 ईयर्स से मैं बेबी प्लान कर रही हूँ। तो 2 ईयर्स में मुझे एक भी बेबी ना कंसीव हुआ ना हुआ। मैं 2 साल 2019 से दिसंबर 2019 से ट्राई कर रही हूँ बेबी के लिए, तो मुझे उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो पहले मैंने 1 साल नेचुरली ट्राई किया, फिर 1 साल बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और मुझे ट्राई करना चाहिए। मेरे हस्बैंड तो 6 महीना जब हो गया था ना, उसके बाद से ही बोल रहे थे कि चलो दिखा दो डॉक्टर को, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ऊपर से दिखने के लिए हम अच्छे दिख रहे हैं, अंदर से पता नहीं क्या मेडिकल इशू होगा, क्या प्रॉब्लम होगी मेरे अंदर या तुम्हारे अंदर। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मेरे हस्बैंड कभी मुझे किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करते हैं, चीज़ें समझते हैं। टचवुड भगवान की कृपा से मेरे हस्बैंड मुझे समझ के लेते हैं। दैट्स वाई मैं आज इतनी स्ट्रांग हूँ और लोगों को फेस कर रही हूँ। क्योंकि आपको खुद को पता होगा कि समाज का नज़रिया अगर एक बच्चा ना हो तो क्या होता है। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, इसलिए मैं ये सब चीज़ें फेस कर पा रही हूँ। चाहे वो मेरे इन लॉस का हो, मम्मी के यहाँ का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि मम्मी के यहाँ पे लोग समझ के लेते हैं और समझाते हैं, लेकिन इन लॉस समझ के नहीं लेते हैं। और मेरे कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा समझ के लेने वाले इन लॉस नहीं हैं। जो फैक्ट है गाइज मैं वो बोलूँगी, क्योंकि मैं अपनी डेली लाइफ अपडेट करती हूँ। और फिर मैं बस इतना ही कहूँगी कि मेरे हस्बैंड की वजह से मैं इतना संभली हुई हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे आफ्टर 6 मंथ बोला था, जब मैंने बेबी प्लान किया था, कि अब मुझे कंसीव करना है। तो उन्होंने मुझे बोला, मेरी शादी को 2 साल हो गए। तो 2 साल दिसंबर में हो गए। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि नॉट दिसंबर, सॉरी, देखिए मैं बात में इतना घुल मिल गई ना कि मैं अपनी ये भी गलत बता रही हूँ आप लोगों को। तो 2 साल हो गए मेरी मैरिज को, तो 2 साल से मैं बेबी प्लान कर रही हूँ। तो 6 मंथ बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि चलो दिखा देते डॉक्टर को। तो मैंने कहा कि पहले तो मैंने कहा नहीं, मैं 1 साल नेचुरली ट्राई करूँगी। मुझे लगा मुझे नेचुरली हो जाएगा, क्योंकि मेरी मम्मी के जो बच्चे हैं ना, वो जल्दी जल्दी उनको बेबी कंसीव हुआ है। मतलब मम्मी को बहुत जल्दी कंसीव हुआ है, और मेरी दीदी जो हैं उनको भी कंसीव हुआ है बहुत जल्दी। सिर्फ सबसे बड़ी दीदी को IVF की बात आ गई थी। तो मुझे लगा कि कुछ जेनेटिक होता है ना, ऐसा बोलते हैं, एक मेंटेलिटी जो होती है नॉर्मली। तो मैंने बोला 1 साल तो मैं खुद से ट्राई करती हूँ। बोलते हैं ना कि 1 साल ट्राई करना चाहिए, उसके बाद देखते क्या होता है। तो 1 साल मैं खुद से ट्राई करती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आती है। सब तो फेस करना ही पड़ेगा। तो आज सिचुएशन है कि 1 साल पहले मैंने आई थिंक 1 साल हुआ भी नहीं है, जून नहीं, अप्रैल मई में मैं डॉक्टर के पास गई थी 2021 में। डॉक्टर के पास गई, मैंने उनको अपना दिखाया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पीरियड्स रेगुलर है क्या। हाँ, मेरा पीरियड जो है ना, मैं क्यों डॉक्टर के पास गई थी वो बताती हूँ। मेरा पीरियड है ना 1.5 महीना डिले हो गया था। तो मैंने सोचा शायद मुझे बेबी कंसीव हो गया। और ना कभी कभी क्या होता है पता है, जब हमारा पीरियड डिले हो जाता है, वाइट डिस्चार्ज जाने लगता है, और फिर हमें थोड़ा सा चक्कर जैसे फील होता है। मेरे साथ ऐसे ही हो गया था। मैं कुछ खाती थी ना, तो मुझे बड़ा ऐसा लगता था कि बहुत हैवी हो गया। तो मुझे लगा शायद मुझे हो गया, थोड़ा खुश भी थी मैं। तो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि, मैंने उनको बताया मुझे वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा तो ठीक है, तुम प्रेगनेंसी टेस्ट की हो क्या। तो मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट, शाम के समय गई थी, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट मेरा वहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट किया। प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उन्होंने निगेटिव कहा, निगेटिव आया है। मैं भी देखी, निगेटिव आया था। तो डॉक्टर ने कहा कि फिर भी मैं इसके बेस पे तुम्हें दवा नहीं दूंगी, तुम एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करा लो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो फिर मैंने अपना सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया। उसमें भी ऐसा कुछ आया नहीं। उसमें आया कि मुझे PCOD है। तो आपको पता ही है मेरा वेट है जो है, आपके सामने हूँ मैं जैसी हूँ। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम्हें PCOD है। मुझे PCOD है ये मुझे वहाँ पे पता चल गया था, लैब में, मतलब जहाँ पे मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी। उन्होंने डायग्नोस्टिक के पास ही पता चल गया था। तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपको PCOD है। तो मैंने बोला कि अच्छा। तो फिर थोड़ा सा टेंशन हुआ मुझे, बट
पीसीओडी इतना भी कुछ बड़ा बीमारी नहीं है, अगर आपको है तो भी टेंशन मत लो। एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जो हमारे खान पान की वजह से होता है, हमारे रहन सहन की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा वेट गेन होने की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा वेट कम होने की वजह से होता है। तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो कोई बीमारी नहीं है। जिनको नॉलेज नहीं है वो उसको बीमारी का ये दे देते हैं, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं है। वो अगर आप अपनी चीज़ों को मेंटेन करके चलोगे तो आपका 1 से 1.5 महीने में पीसीओडी, 2 महीने में, 3 महीने में गायब हो जाएगा, अगर आप प्रॉपर करोगे तो। फिर मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, जो फैक्ट है वो बताती हूँ। फिर मैंने सीरियस नहीं लिया, उसके बाद मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पीसीओडी है तो कैसे कंसीव होगा। तो डॉक्टर ने भी मुझे कहा ऐसा कुछ नहीं है कि पीसीओडी में कंसीव नहीं होता। फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखा तो पीसीओडी में भी कंसीव होता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, हिम्मत रखो, देखते हैं, ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा, क्योंकि ट्रस्ट जो होता है वो भगवान का देने वाला, लेने वाला, सब कुछ करने वाला मालिक है। और अगर भगवान चाहेंगे तो क्या से क्या नहीं हो सकता। पीसीओडी कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी। तो फिर मैंने पीसीओडी की दवा लेना शुरू की तो मेरा पीरियड ठीक हुआ। 4 मंथ मैंने पीसीओडी की दवा ली अच्छे से। तो 2 से 3 मंथ तो उन्होंने मुझे कंटिन्यू पीरियड आने की टाइम पे दवा दी। फिर उसके बाद मेरा बॉम्बे जाना हो गया। फिर बाद में मैंने वो चीज़ को थोड़ा सा 1 महीने की दवा लेकर गई थी, 1 महीने की दवा नहीं थी, वो दवा वहाँ पे मिल नहीं रही थी। वो दवा जिस हॉस्पिटल से जाती हूँ ना, मैं ब्लॉग में भी शेयर की हूँ, उधरी के मेडिकल पे मिलती है, तो नहीं लेके गई। फिर मैंने नहीं खाया, तो पीरियड मेरा 4-5 महीना ठीक आया। फिर मैंने सोचा शायद मेरा पीरियड ठीक आने लगा, फिर मैंने डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया। ठीक है, 3 महीना अगेन मैंने डॉक्टर के पास नहीं गई, तो पीरियड मेरा ठीक था। फिर 1 महीना चढ़ गया, तो थोड़ा सा मैंने खान पान में भी परहेज किया। थोड़ा सा अलसी के बीज होते हैं उसके पाउडर वगैरह खाना शुरू किया। थोड़ा सा ओमेगा 3 का मतलब इनटेक किया मैंने। बोलते हैं ना पीसीओडी वगैरह जिसमें विटामिन डी, थोड़ा धूप में बैठना शुरू किया। थोड़ा सा अपनी तरफ से परहेज किया, थोड़ा डॉक्टर की सलाह से किया, ऐसा किया। फिर मैंने 3 डॉक्टर के पास गई। फिर उसके बाद मैंने जब डॉक्टर के पास 2-3 महीने जाने का गैप लिया तो मेरा फिर से 1.5 महीना पीरियड चढ़ गया। फिर मैंने बोला कि यार ये क्या है। फिर अगेन मुझे वैसे ही होने लगा, वाइट डिस्चार्ज ये वो। तब मुझे लगा कि प्रेगनेंसी तो नहीं होगी, अगर मुझे लगता है मेरा वो इसका प्रॉब्लम फिर से हो गया पीसीओडी का। अगेन मैं गई, उन्होंने कहा कि आपने दवा ठीक से कंटिन्यू नहीं किया इसलिए ये प्रॉब्लम हुई। तो फिर मैंने उनके पास गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा अपने वेट पे ध्यान दो, आप थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करो, जो आपसे पॉसिबल होता है करो, हर्बल लाइफ यूज़ कर सकते हो तो करो, ये सब कहा उन्होंने। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं थोड़ा सा अपना खान पान चेंज करती हूँ। तो उन्होंने मेरी दवा चालू की। तो दवा चालू की 3 महीना, फिर मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, आज की डेट में मेरा जो डेट है पीरियड्स है वो रेगुलर हो गया और टाइम पे हो गया। तो अब मुझे जो पीरियड्स है वो टाइम पे आता है और पीरियड का जो फ्लो है वो भी अच्छा ही रहता है। 4 to 5 डेज तक का रहता है, मतलब 4 डेज तक कंटिन्यू रहता है। 5 डेज पे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल जैसे हर लेडीज़ को होता है वही होता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अभी तुम्हारे पीरियड्स, नेक्स्ट मंथ की बात बता रही हूँ, नेक्स्ट मंथ की, अगर आप मेरा ब्लॉग देखोगे तो मैं गई हूँ डॉक्टर के पास। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम्हारा पीरियड तो बराबर आ रहा है टाइम टू टाइम। बस ऐसा होता था कि आज 14 है, अगर आज नहीं आया तो 4-15 की सुबह 5-6 बजे, 7 बजे, 10 बजे तक आ जाना है, ऐसा हो जाता है बस। तो उतना तो चलता है, 30-35 डेज़ के साइकिल तो हर किसी के होते ही है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है। तो बोले कि देखते हैं अब तुम्हारा प्रेगनेंसी का दवा शुरू करते हैं। तो मैंने बोला हाँ मैम, क्योंकि मुझे भी डिले हो रहा है यार, मुझे भी अब चाहिए बेबी। तो उन्होंने बोला हाँ, अब ये नेक्स्ट मंथ की बात बता रही हूँ आपको। प्रेगनेंसी की पहली दवा मेरी नेक्स्ट मंथ से शुरू हुई, जो नेक्स्ट मंथ में शुरू हुई वो बता रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कि मैम आप, तो उन्होंने कहा कि मुझे पहले तो उन्होंने 1 महीना मुझे नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ एक एग अच्छे से बनने के लिए टैबलेट दी, जो पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से खाई जाती है 5 दिन तक। तो उससे तो कुछ हुआ नहीं। नॉर्मली उनको लगा अगर कुछ ऐसा पीसीओडी का ही प्रॉब्लम था, अंदर ट्यूब वगैरह सब ओपन है, तो फिर इससे ट्राई करते। तो 1 महीना उन्होंने ये दिया, फिर नहीं आया। फिर उन्होंने मैंने उनके सामने से कहा कि मैम मेरे ट्यूब वगैरह तो ब्लॉक नहीं है ना, ये चीज़ मैंने उनको सामने से कही। तो उन्होंने कहा कि SCG नहीं, ट्यूब वगैरह तो अभी नहीं चेक करते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हें एक लिख के देती हूँ, अल्ट्रासाउंड करवा लो उसका। वो है तुम्हारा एग अच्छे से रप्चर हो रहा है कि नहीं, ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं टाइम पे। तो उन्होंने मुझे लिख के दिया। तो उन्होंने मुझे, ओवुलेशन मेरा अच्छे से हो रहा था, 14 या 15 डेज पे मेरा एग रप्चर हो गया था। मैं प्रॉपर नहीं बता सकती एक्चुअली, मेरे पास वो है क्या कहते हैं रिपोर्ट के साथ मैं आपको बताती हूँ। 1 सेकंड में अपनी रिपोर्ट भी लेकर बैठ जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी रिपोर्ट है। तो
4 दिन तक मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। मैं आपको फर्स्ट डे से दिखाती हूँ। ये फर्स्ट डे का है, ये वाला। ये सेकंड डे का है, ये थर्ड डे का है, ये थर्ड डे का, ये फोर्थ डे का, और ये फोर्थ डे का पूरा यहाँ पे आप मेंशन आप देख सकते हो। तो 24 को मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, 25 को नहीं हुआ था, 26 को हुआ था, फिर 27 को नहीं हुआ था, 28 को हुआ था, फिर 29 को हुआ था। तो मेरा जो एग रप्चर है ना वो 29 को हुआ। तो मेरी राइट ओवरी में कितना एग है, लेफ़्ट ओवरी में कितना एग है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया था, देख सकते हो आप। और लास्ट डे का जब एग रप्चर हुआ वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जिस दिन मेरा एग रप्चर होने का वो था ना, डेट था, तो डॉक्टर को मैं अपनी रिपोर्ट रोज़ व्हाट्सअप करती थी। तो जिस दिन मेरा एग रप्चर होने का डेट था ना, उन्होंने मुझे मॉर्निंग में हॉस्पिटल बुलाया और उन्होंने मुझे एससीजी का इंजेक्शन दिया 5000 इसका। तो उसके बाद मैं शाम को अल्ट्रासाउंड करने गई, मेरा एग रप्चर हो गया। एससीजी का इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि आपका जो एग है वो अच्छी तरह से रप्चर तो हो चुका है, तो वो अच्छी तरह से वोलेशन उसका अच्छे से हो, मतलब वो फूट जाए और स्पर्म के साथ जाके मिल जाए जब हम इंटरकोर्स करें तो, और फिर उसके बाद बेबी कंसीव हो जाए। तो मुझे भी इंतज़ार था। फिर उन्होंने दिया, दवा भी दिया कुछ कि रात में आपको एक टैबलेट रोज़ रात में खानी है 15 दिन तक। तो जैसे कि इंटरकोर्स डॉक्टर ने बोला था वैसा इंटरकोर्स हमने किया। वो 7 से 8 दिन बोलते हैं साथ में रहने के लिए हस्बैंड वाइफ को। तो मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि शायद पॉसिबल हो तो हो जाए, भगवान चाहे तो। हम इंसान है ना, हम किसी चीज़ से बहुत जल्दी उम्मीद लगा लेते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। फिर और ना मेरे ना यहाँ पे लोअर बेली में ना तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पेन भी होता था। तो मैंने सुना था प्रेगनेंसी में भी ऐसा पेन होता है। गाइस मेरा तो कभी प्रेगनेंसी का कुछ मैंने अनुभव लिया नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो भी मेरी बॉडी में होता था ना, अगर कोई भी लेडी आप में से कोई मेरा वीडियो देख रही है प्रेगनेंसी प्लान करते ना, तो अगर थोड़ा सा हमारी बॉडी में हलचल होता है ना, हम उसको महसूस करने लगते हैं। नॉर्मल डेज होगा ना तो हम महसूस नहीं करेंगे, लेकिन मैं अकेले रहती हूँ, मतलब कुछ भी मेरी बॉडी में हलचल होता था मैं उसको महसूस करती हूँ। तो मेरी बॉडी में कुछ ऐसा होता था ना तो मैं उसको महसूस करने लगती थी और मैं उसको प्रेगनेंसी से कनेक्ट करने लगती थी। तो थोड़ा उम्मीद हो गई थी, बट वो उम्मीद गलत थी। फिर मेरा जो डेट पे पीरियड आता है, पीरियड आ गया, थोड़ा सा मैं मायूस हो गई। मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, ऊपर वाला जब है देने वाला वो है तो तुम उम्मीद मत छोड़ो। उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, किसको लेट होता है किसी को जल्दी होता है। उन्होंने मुझे समझाया, मैंने बोला ठीक है। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने भी मुझे थोड़ा सा बोला कि क्या हो गया, पीरियड आ गया। मैंने बोला हाँ, तो बोलती चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझे इस तरह से, मतलब एससीजी के इंजेक्शन से मेरा सक्सेस नहीं हुआ। बहुत से लोग होते हैं जिनके ट्यूब वगैरह ब्लॉक नहीं होते तो उनके हो भी जाते हैं। तो गाइज़ अब जो आगे की स्टोरी है ये मेरा प्रेगनेंसी का पार्ट 1 है जो मैंने अभी तक महसूस किया। 23 को उन्होंने मुझे मेरा ट्यूब का जो टेस्ट होता है वो लिख कर दिया है, और 23 को रिपोर्ट में क्या आता है वो मैं आपको प्रेगनेंसी पार्ट 2 में शेयर करूँगी। तो ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है मेरी प्रेगनेंसी को लेकर के, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसका शेयर करने का सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही मोटो है कि मेरे जैसा अगर बहुत से लोग फेस कर रहे हैं ना तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि वो अकेले नहीं हैं, हम भी उनकी लाइन में खड़े हैं, हम भी उनकी कतार में खड़े हैं। तो बस उम्मीद रखते हैं, ऊपर वाले का भरोसा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा, क्योंकि वो हमारे जो भी करता है हमारे हक में करता है। कभी वो हम परम पिता परमेश्वर कभी हमारे लिए गलत चीज़ों का चुनाव नहीं करते हैं, हम गलत चीज़ों का चुनाव करते हैं, लेकिन वो हमें जो भी देते हैं सब अच्छा ही सोच कर देते हैं। मैं भी इसी तरह से पॉजिटिव हूँ और देखते हैं ये समाज है, समाज का क्या है, समाज बोलेगा। बस हमें तो अब जीना है तो फेस भी करना है। तो बस मेरी ये रिपोर्ट थी, वोल्यूशन रिपोर्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की। 23 को मेरा जो ट्यूब का टेस्ट है उसमें पता चलेगा कि ट्यूब की क्या सिचुएशन है, वो मैं आप लोग के साथ सेकंड पार्ट में शेयर करूँगी। तो गाइस मेरा ये इन्फॉर्मेशन देने का एक ही ये था कि कोई अगर मेरी तरह प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उनको इस चीज़ की जानकारी हो जाए। अगर कोई बेबी प्लान कर रहा है, उनको नहीं हो रहा है, तो वो भी ज़्यादा डिले ना करते हुए अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाए। बस मेरा ये वीडियो शेयर करने का यही मतलब था।
और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेशन या रेसिपी या डेली व्लॉग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।